कौन सरकार बनाएगा? सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है। अच्छा, कौन चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अब करे? प्रधानमंत्री की दावेदार में गठबंधन ही फेल हो जाता है। नहीं फेल होगा, नहीं बताता है। नहीं फेल होगा। नहीं बताता है। क्या नहीं बताता है? इंडिया मतलब गठबंधन कौन होगा बड़ा चेहरा? अब भाई सभी लोग हैं, अब तो वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कौन होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन जीत रही है। जो भीड़ देखी है, भीड़ से क्या अनुमान है? भीड़ से बहुत अच्छा अनुमान है। कुर्सियां खाली थी। कुर्सियां नहीं खाली थी। हाँ। अरे अगर जो खड़े थे, हाँ। जो दो चार कुर्सी दिखाई दे रही थी, खड़े थे तो उसमें बैठे थे तो भर गया होता। हाँ, जगह और नहीं मिलती, नहीं मिलती जगह, कुर्सियां कम पड़ जाती। कम पड़ जाती। मतलब कौन जीत रहा है? पप्पू निषाद। पप्पू निषाद। जनता के बीच में जाती है, क्या मुद्दे होते हैं? जनता तो भाई चाह रही है, दे रही है, वोट देगी। अभी लोग का कटवाई थी, सवाल लगेगा तो भगवान जाने। यही कट बैठी सवाल, कौन सा सवाल है? अरे वही आज तक बीजेपी बता दे कि हमको क्या ब्राह्मणों के नाम से की है। जो पीडीए का नारा है उसमें ब्राह्मण कहाँ है, बता दीजिए। जो सामान्य वर्ग का। सामान्य वर्ग जो पीड़ित है इस सरकार से, वो भी पीडीए में आता है। अच्छा, जो सामान्य में पीड़ित नहीं है उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? कहाँ छोड़ा जा रहा है? छोड़ा नहीं जा रहा है। हम आपसे कहे ना, जो लोग मतलब के लिए आए हैं कि हमको कोई मतलब है, उस वही आए हैं और वही गए हैं। उनके जाने से कहते हैं ना, ट्रेन से अगर डिब्बा कम हो जाए तो ट्रेन रुकती नहीं है, चलती जाती है। तो ऐसे भगोड़े आते हैं और जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मित्रों नमस्कार। पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और इस महापर्व में महिलाएं मैदान में हैं। महिलाएं सड़क पे उतर चुकी हैं। महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे। संत कबीर नगर लोकसभा 62 में हम लोगों की मौजूदगी है और आज संत कबीर नगर 62 लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद नामांकन किए हैं। बगल में ये जो जूनियर हाई स्कूल है, यहीं पे जनसभा की गई थी और उसी जनसभा की रैली से निकल करके ये तमाम महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या है इन लोगों की मांग, किसे जिताएंगी, कौन होगा इनका सांसद। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया श्रीवास्तव। कहाँ से आई हैं? बस्ती से। बस्ती से चल कर आई? जी हाँ। क्या कारण है? कारण यही था कि पप्पू निषाद भैया हमारे आज वो क्या किए हैं। मतलब नामांकन में आई थी? हाँ, नामांकन में आए थे। क्या माहौल है? अच्छा लगा माहौल तो भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इस बार सपा सरकार आएगी, हमारे अखिलेश भैया जी आएंगे इस बार। 17 के पहले महिलाएं बड़ी रुष्ट थी सपा सरकार से। जी हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है भैया। एक तो जो है क्या कहते हैं, बहुत अच्छा सब व्यवस्था कर दिए थे भैया। हाँ, एम्बुलेंस था, इसका भी व्यवस्था किए थे भैया। कौन जीतेगा? अखिलेश भैया। प्रवीण निषाद क्यों नहीं? नहीं, उनका व्यवस्था थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ, नहीं ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। अभी हमारी दीदी बताई हैं कि फूलन देवी का जो प्रतिमा है इसे लटाया गया है। बताइए, महिला का ऐसा कोई वो अपमान करता है? हाँ, अपमान हुआ। और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं गीता भारती, जिलाध्यक्ष महिला सभा समाजवादी पार्टी बस्ती। बस्ती से चल कर आए? जी बिल्कुल। क्या कारण हो सकता है? देखिए, हम पप्पू निषाद जी जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनके हाथों को मजबूत दिलाने और हमारी महिला सभा की जो यहाँ की जिलाध्यक्ष है, उनके समर्थन में मैं यहाँ आई हूँ। जी। अच्छा, रैलियों में देखा जाता है अक्सर कि मतलब दूर दराज से लोग आते हैं, तो उसी क्रम में आप लोग भी चल करके आई हैं? नहीं, दूर दराज से हम लोग नहीं आए हैं, चूँकि बगल के जिला हमारा है और हमारी ये मित्र हैं, तो इनके अनुरोध पे मैं यहाँ पे आई हूँ। जी। क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के आने का? अब प्रभाव तो देखिए, बहुत कुछ हम नहीं कह सकते कि हमारा यहाँ पे कोई प्रभाव है, लेकिन फिर भी हम महिलाओं की जो भी है भागीदारी उसको सुनिश्चित करने और उनको जो है ताकत देने के लिए हम लोग आए हैं। क्या इस प्रकार से ऐसे महिलाएं इसके पहले भी चुनाव में सड़क पे उतरती थी, मैदान में आ जाती थी? महिलाएं आती थी, थोड़ी संख्या कम थी। अब जिस हिसाब से अब हम लोग बड़ी संख्या में महिलाएं अब सामने आ रही हैं, तो ये शायद बदलाव का संकेत है। वर्ष 2017 के पहले महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, तमाम लोगों के बड़े बड़े मुद्दे भी रहते थे। नहीं, 2017 के नहीं, अभी भी महिलाएं बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है। तमाम घटनाएं देखिए, मणिपुर की घटना है, बनारस की घटनाएं हैं, तमाम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं। तो देखा जाए तो ये बीजेपी सरकार में महिलाओं के साथ उत्पीड़न बहुत बढ़ा है। जी, हम लोग सरकार में भी था? नहीं, सपा सरकार में देखिए उत्पीड़न पूरी तरह तो नहीं कहा जा सकता खत्म है, लेकिन जो इस समय है वो बहुत बुरी स्थिति है। बस्ती लोकसभा क्षेत्र से चल करके संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में आई, लोगों को यहाँ पर देख करके किस प्रकार का क्या माहौल था? चूंकि जनसभा में जितने लोग आए थे, क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, विशाल जनसमूह बता रहा है कि आने वाले वक्त में
जो 5 जून को रिजल्ट आएगा तो समाजवादी सरकार बनने जा रही है और पूरा मंडल में सफाया होने जा रहा है बीजेपी का। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया पाठक कहाँ से हैं आप? जी, मैं संत कबीर नगर से जिला अध्यक्ष। आपके आग्रह पे ये बस्ती से चल करके आए। जी। क्या कहेंगी? भाई हम बुलाए थे अपने थोड़ा सपोर्ट के लिए। हाँ। हाँ, हमारे क्या सपोर्ट मिलेगा आने से? अब महिला है, एक महिला के कहने पे आई हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ। महिलाओं के इस चुनाव में क्या मुद्दे हो सकते हैं? महिलाओं के मुद्दे बहुत ही हैं। घर गृहस्थी को देखा जाए तो जो महिलाओं का महिलाएं अक्सर किचन संभालती हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा गैस सिलेंडर है, हाँ। जो आज देख ही रहे हैं आप कितना हो गया है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो वही 300 रुपया था, तो स्मृति ईरानी जी कहती थी बहुत महंगा सिलेंडर है और सर पे उठा के घूमा करती थी। आज वो तो सिलेंडर उठा लेती थी। जी, सिलेंडर उठा के घूमा करती थी और आज वो कह रही हैं कि मतलब सिलेंडर महंगा नहीं है। आज वो सड़कों पे नहीं निकल रही हैं, तब वो सड़कों पे घूमा करती थी। जी। संत कबीर नगर में 5 साल सांसद रहे प्रवीण निषाद। विकास को अगर देखा जाए तो 4 लेन, तमाम ब्रिज, नदियों पे ब्रिज बनाया गया है। कुछ ऐसे रोड हैं जिनको पास किया गया है, आगामी समय में एसएच से एनएच में कन्वर्ट होंगे। क्या कहेंगी? प्रवीण निषाद को मैं क्या बताऊं, वह यहाँ की जनता ही उनसे जब देखी ही नहीं है उनको, तो क्या मुद्दे क्या बताएंगे और विकास क्या बताएंगे। मैंने खुद नहीं देखा है वो कैसे हैं। जी। विकास के बारे में जब चर्चा की जाती है तो कहते हैं कि तमाम रोड हैं, तमाम पुलों का उन्होंने शिलान्यास किया, लोकार्पण किया, विकास किए हैं, आगे भी विकास करेंगे। ऐसे में जनता पप्पू निषाद को क्यों चयन करेगी? पप्पू निषाद क्योंकि पप्पू निषाद जी ने 5 साल वो भी विधायक थे हमारे मेहदावल से, तो उन्होंने 5 साल जब विधायक थे तो उन्होंने काम किए हैं। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि वो हमारे ज़िले के हैं, हमारे यहाँ के हैं और बाहरी नहीं हैं। प्रवीण निषाद जी बाहरी हैं। अगर यहाँ की जनता को कोई काम पड़ता है, कोई बात होती है, तो वो कहाँ जाएगी? गोरखपुर जाएगी या लखनऊ जाएगी? अब की चुनाव से पहले आपके यहाँ जिले के वो स्थानीय निवासी हो गए, मकान बन गया है। अरे अब दिखावे में बना लिए तो बात अलग है, तो बाहरी ही। तो यहाँ का नारा है बाहरी भगाओ और अपने घर के बेटे को जिताओ। जी। बीजेपी वाले कहते हैं 400 पार। कितना सफल होगा ये नारा? पार उनका जो नारा है, मुझे तो लगता है वो बूथ की बात करते हैं। 400 जीतेंगे। जी। केवल 400 बूथ जीतेंगे? 400 बूथ जीतेंगे। कौन सरकार बनाएगा? सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है। अच्छा, कौन चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अब करे? प्रधानमंत्री की दावेदार में गठबंधन ही फेल हो जाता है। नहीं फेल होगा। नहीं बताता है। नहीं फेल होगा। नहीं बताता है। क्या नहीं बताता? इंडिया गठबंधन कौन होगा बड़ा चेहरा? अब भाई सभी लोग हैं, अब तो वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कौन होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन जीत रही है। सपा के लोग कहते हैं अखिलेश भैया, आप वाले कहते हैं अरविंद केजरीवाल। आते हैं सुन लीजिए सवालों को। ये सब गुमराह कर कांग्रेस वाले कहते हैं राहुल गांधी। ये सब लोग जो कह रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी को जो चाटुकार लोग हैं, जो दल बदलू लोग हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ रहते हैं, वही लोग ये कर रहे हैं। मैं सामान्य वर्ग से आती हूँ, ब्राह्मण समाज से आती हूँ और सबसे ज्यादा सम्मान ब्राह्मण का सपा में ही हुआ है। संत कबीर नगर में क्या माहौल है ब्राह्मणों का? ब्राह्मण तो हमेशा जुड़े रहते हैं। अरे वो ब्राह्मण वही जुड़े हैं जो अपने मतलब के लिए आए और मतलब के लिए चले गए। ब्राह्मण को सबसे जब बड़ा सम्मान किसी ने दिया है तो माननीय सिद्धे नेताजी ने दिया है, जो जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया है। आज तक बीजेपी बता दे कि हमको क्या ब्राह्मणों के नाम से की है। जो पीडीए का नारा है उसमें ब्राह्मण कहाँ है, बता दीजिए। जो सामान्य वर्ग जो पीड़ित है इस सरकार से, वो भी पीडीए में आता है। अच्छा, जो सामान्य में पीड़ित नहीं है उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? कहाँ छोड़ा जा रहा है? छोड़ा नहीं जा रहा है। हम आपसे कहे ना, जो लोग मतलब के लिए आए हैं कि हमको कोई मतलब है, वही आए और वही गए हैं। उनके जाने से कहते हैं ना, ट्रेन से अगर डिब्बा कम हो जाए तो ट्रेन रुकती नहीं है, चलती जाती है। तो ऐसे भगोड़े आते हैं और जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि ब्राह्मण 50% ब्राह्मण सपा को वोट देंगे। जी। क्या माहौल रहेगा 4 जून को? माहौल बहुत बढ़िया रहेगा और हमारे प्रत्याशी पप्पू निषाद जी जीत रहे हैं। और आप कुछ कह रही थी? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि विधानसभा चुनाव 2022 में, नहीं 22 में नहीं, उसके पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी, तो क्या वो पहले से चेहरा थे? मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। कहीं न कहीं चर्चाएं थी, चुनाव के पहले चर्चाएं। बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो आप लोग के विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, वो एक चेहरा तय किए हैं, वो दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन है और 10 साल रहे भी हैं।
कि योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री हुए हैं उसके पहले उनका चेहरा था क्या? उस समय जब प्रचार प्रसार हुआ है जो भी चुनाव के पीरियड में, क्या वो उनका चेहरा था? तो तय है कि नहीं? आप जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, हमारे इंडिया गठबंधन में बहुत अच्छा प्रत्याशी जो भी अब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आएगा वो शायद जो मोदी जी हैं उनसे बेटर ही होगा। अच्छा, बेटर हो। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बहुत बहुत पत्रकार महोदय, हमारा नाम है जंतीरा यादव, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी से, संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर से ही? हाँ, संत कबीर नगर से हैं। मैदान में उतर गए हैं आप लोग? बिल्कुल। आज क्या माहौल है? बहुत दिन से उतरे। यहाँ का माहौल बहुत है हाँ। और अच्छा माहौल किसके रहेगा। पक्ष में है? ये पप्पू निषाद के पक्ष में है, हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश के पक्ष में। हाँ। और कितना तारीफ करूं, हाँ। शब्दों में मेरे कोई अब जोर नहीं। हाँ। हमारे अखिलेश जैसे हाँ। कोई और नहीं, अखिलेश जैसा कोई नहीं? कोई और नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं। सत्ता में नहीं आ रहे? नहीं, कहते हैं हाँ, हाँ, कि ब्राह्मणों को इन्होंने सम्मान दिया, हाँ, ठीक, हाँ, ब्राह्मणों को सम्मान दिया, हाँ, ठीक है, हाँ, सम्मान देते हैं। हाँ। वो वहाँ के जो हमारे बिरादरी के प्रेमचंद यादव के वो ब्राह्मण ने मारा पहले तो देवरिया का है। देवरिया कांड के, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान ब्राह्मण परिवार का हुआ। ठीक, ब्राह्मण को मारा, पूरा परिवार खत्म हो गया, 2 बच्चे बचे। पहले ब्राह्मण मारे तब तो ब्राह्मण मारे गए। हाँ, अच्छा, ठीक हो तो बहुत अच्छा। क्या बता दीजिए, सुनिए सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर में, जुडिशियरी में क्या इस प्रकार से होना चाहिए कि कोई आपको मारे तो आप उसको मारिए? शासन प्रशासन जुडिशियरी किस लिए बनी हुई है? देखिए एक बात, जो जब हमारे परिवार को हमारे सामने मार कर गिरा देगा उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, यही दिखाई देगा कि इनको भी हम जान से मार दें। अच्छा, बस इस ये प्रकार की अगर घटनाएं, सुनिए, घटनाएं होती हैं, घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, एक मारे और एक के बदले किसी कोई जाकर के 4 को मारे और ऐसे पूरे प्रदेश में माहौल हो जाए तो क्या हाल होगा आप बताइए? तो माहौल ठीक है तो बहुत अच्छा है, हम सब आपको कह रही हैं। ये ब्राह्मण परिवार की क्या, वो कानपुर के देहात की वो माँ बेटी जो झोपड़ी में जला दी गई, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो नहीं ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का क्या सम्मान दे रहे हैं, महिला का क्या सम्मान दे रहे हैं? वो मणिपुर का महिला नहीं थी, उनका इज्जत सम्मान नहीं था, वो क्या सम्मान दे रहे हैं महिलाओं का? क्या माहौल रहेगा? माहौल बहुत अच्छा रहेगा। ये पप्पू निषाद जो हमारे हैं, ये बहुत अच्छे वोट से पूरा हल्ला बोल के जनता बोल रही है, इनको जिताएंगे। ये अपने देश से, अपनी क्षेत्रीय के ये नेता हैं, बहुत काम भी करेंगे और किए थे पहले। आपके सौजन्य से कितने लोग आए थे इस जनसभा में? इन जनसभा में आप अरमान लगा लीजिए कि कितने आपके सौजन्य से कितने लोग? हमारे सौजन्य से तो जानने पहचानने देखे थे 2-3 हजार तो महिला थे, आपके सौजन्य? जेंट्स थे। हाँ, कितना पैसा दिया गया था उनको? पैसा वैसा क्यों नहीं दिया? अक्सर रैलियों में ये चर्चाएं चलती हैं कि 500 रुपए लोग आते हैं। कुछ यही तो उसमें हो रहा है। हमसे खुद कह रही भाई दीदी, कुछ कई लोग बोले दीदी वहाँ जाएंगे तो कितना मिलेगा? हम कहीं पैसा मिलता है क्या? तो बोले हाँ मिलता है। हम कहीं तब जाओ वहीं ले लो, यहाँ जो बिना पैसे वाले यहाँ आए थे वो नहीं आए। हाँ, जो पैसा मांग रहे थे वो नहीं आए? नहीं, जो लालची वाले थे वो नहीं आए। हैं। और कौन आए थे? जो बिना पैसा वाले, जो उनकी चाह रहे थे वोट वाले आए थे। हैं। तो अच्छा, जो भी फंडिंग हुआ, जो डीजल पेट्रोल, इसका पैसा कौन दिया था? कोई नहीं दिया, अपने आप सब आए थे। अपने आप खर्च? हाँ, सब की हम खुद आई थी, 20-25 महिला हमारे खुद आई थी। हाँ, जो हमने 200, 250, 300 महिला लेकर चलती थी, लेकिन धूप की वजह से हमने उन लोग को डील किया, इतना ही लेकर आई। जो भीड़ देखी है, भीड़ से क्या अनुमान है? भीड़ से बहुत अच्छा अनुमान है। कुर्सियाँ खाली थी? कुर्सियाँ नहीं खाली थी। अरे अगर जो खड़े थे, जो 2-4 कुर्सी दिखाई दे रही थी, खड़े थे तो उसमें बैठे थे तो भर गया होता। हाँ, जगह और नहीं मिलती? नहीं मिलती जगह, कुर्सियाँ कम पड़ जाती? कम पड़ जाती। मतलब कौन जीत रहा है? पप्पू निषाद। पप्पू निषाद। जनता के बीच में जाती है, क्या मुद्दे होते हैं? जनता तो भाई चाह रही है, दे रही है, वोट देगी। अभी इन लोग का कटबैठी सवाल लगेगा तो भगवान जाने। यही कटबैठी सवाल कौन सा सवाल है? अरे वही कौन सा? झूठ बोलना, 15 लाख रुपए खाता में देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इनका काम किया नाम बदलाएंगे, वही कटबैठी सवाल। कटबैठी सवाल? हाँ बिल्कुल है। तो चलिए मित्रों, इस संत कबीर नगर 62 लोकसभा क्षेत्र से एक महिलाएं हैं, महिला नेत्री हैं, जो कि जनसभा में आई थी और आज लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद का नामांकन था। नामांकन के बाद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद
जनसभा में आते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं। संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र का क्या माहौल था, हम महिला नेत्रियों से जान रहे थे। उन्होंने अपनी राय दी। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।